हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं द लॉस्ट टैरोस ऑफ नॉस्ट्रेडामस इस टैरो डेक पे। ये वीडियो बहुत ही एक यूनिक वीडियो होने वाली है बिकॉज वैसे ही एक ये यूनिक डेक है मेरे हाथ में, लॉस्ट टैरोस ऑफ नॉस्ट्रेडामस, जो कि ओरिजिनल राइडर वेट से बहुत ही डिफरेंट है। इसकी जो डिज़ाइन और इसके जो इमेजेस है कार्ड्स के, वो सब ओके। सो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टिक मीडियम, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मेरे हाथ में है द लॉस्ट टैरोस ऑफ नॉस्ट्रेडामस ये डेक। तो ये फ्रंट कवर है इस बॉक्स का, फ्रंट, और ये जो है ये बैक है। द मोस्ट विजनरी फेमस विजनरी ऑफ देम ऑल, माइकल डी नॉस्ट्रेडामस। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉस्ट्रेडामस ये एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, साइंटिस्ट, और एक इंट्यूटिव रीडर भी थे, साइकिक रीडर। ओके, तो इनके इस पे ही ये टैरो डेक का नेम रखा गया है, लॉस्ट टैरोस ऑफ नॉस्ट्रेडामस। तो ये ऐसे बॉक्स है और बहुत ही हार्ड बॉक्स है ये अमेज़ॉन से मैंने ली थी डेक। ये अराउंड 1000 मैंने प्राइस में ये परचेज़ की थी। और जैसे ही आप ओपन करोगे डेक, इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी आपको बुक मिलेगी, द लॉस्ट टैरोस ऑफ नॉस्ट्रेडामस। इसके जो ऑथर है वो जॉन मैथ्यूज एंड विल किंगहन है। टर्टल पब्लिकेशंस की ये डेक है, turtlepublishing.com। ओके, इसकी जो बुक है वो हम पहले चेक करते हैं। ओके, सो इन्होंने कंटेंट्स दिए है यहाँ पे। पार्ट 1 इन सर्च ऑफ लॉस्ट टैरो, एंड देन पार्ट 2 में द कार्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। पार्ट 3 में वर्किंग विद द लॉस्ट टैरो। इन्होंने पूरी यहाँ पे हिस्ट्री दी है द लाइफ ऑफ नॉस्ट्रेडामस के बारे में, और क्वाड्रेंट्स करके भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये पूरी हिस्ट्री है उन्होंने दी है फर्स्ट 2-3 पेजेस में नॉस्ट्रेडामस की। द मिस्ट्रेस ऑफ द लॉस्ट बुक, कैसे इन्होंने डिस्कवर किए ये इमेजेस जो इन टैरो कार्ड्स पे आप देखोगे अभी, कैसे उन्होंने डिस्कवर किए और कैसे उन्हें एक साथ उन्होंने मिला के ये ब्यूटीफुल सी डेक बनाई है। टैरो एंड नॉस्ट्रेडामस reinterpreting the images। using the images creating the deck। और यहाँ पे इनसाइड इन्होंने कार्ड्स और उसके मीनिंग्स भी दिए हैं, स्टार्टिंग विद द मेजर अरकाना कार्ड्स। और यहाँ पे इन्होंने सब इसके मीनिंग्स दिए हैं, जैसे कि अब अगर दिखाना है तो एक में अब ये चैरिट जो मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 7 है, उसकी उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंटरप्रिटेशन दी है। और यहाँ पे उन्होंने विजन्स यानी कि उसके जो कीवर्ड्स हैं कार्ड्स के, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि अपराइट में मूवमेंट, जर्नी, द नीड फॉर इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रबल ओवरकम, हार्नेसिंग इमोशन एंड विल, एंड रिवर्स्ड में स्टेसिस,
फेलियर, डिफीट, कॉन्क्वेस्ट, क्वारल, डिस्प्यूट, बैड न्यूज़, टू मच एम्बिशन, ऐसे उन्होंने दिए हैं। और यहाँ पे कॉपलेट करके एक शॉर्ट उन्होंने कॉलम में मेंशन किया है, बिफोर द पीपल ब्लड विल बी स्पिल्ड फ्रॉम द हेवेंस इट विल नॉट बी फार रिमूव्ड। ओके, और वैसे ही इन्होंने पूरे सब और कई कार्ड्स के उन्होंने ऐसे ही सेम वे में मीनिंग्स, इल्यूस्ट्रेशंस, विजन्स, अपराइट, रिवर्स्ड इंक्लूड किए हैं इसमें। ओके, माइनर अरकाना, ये माइनर अरकाना कार्ड्स का उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो हमारे जो राइडर वेट डेक में ओरिजिनल राइडर वेट डेक है उसमें जो स्वॉर्ड सूट है वो यहाँ उन्होंने स्टार्स करके मेंशन किया है। जो वॉन्ड्स सूट है उसमें वो उन्होंने इसमें सन्स करके मेंशन किया है। जो कप सूट है वो करस्पॉन्ड करता है इसमें मून्स से, और जो पेंटिकल्स है वो स्पीयर्स इसमें उन्होंने दिया है। ओके, और यहाँ पे हर एक सूट को उन्होंने मेटल का डिफरेंट नेम्स दिए हैं उन्होंने, जैसे कि जो सूट ऑफ स्टार्स है उसमें मेटल मर्क्यूरी है, जो सूट ऑफ सन्स है उसमें मेटल कॉपर है, फिर सूट ऑफ मून्स उसमें मेटल सिल्वर है, और ऐसे इन्होंने डिफरेंट मेटल्स करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी। ओके, यहाँ पे जो सूट ऑफ स्पीयर्स है लास्ट सूट उसमें मेटल लीड करके उन्होंने मेंशन किया। एंड एट लास्ट उन्होंने पार्ट 3 में वर्किंग विद द लॉस्ट एरोस, हाउ टू वर्क, हाउ टू डू रीडिंग्स विद दिस नॉस्ट्रेडामस डेक, उन्होंने इसकी डिटेल में यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। डिफरेंट स्प्रेड्स भी उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ओके, तो ऐसी ये बुक है। और अब देखते हैं ये जो कार्ड्स हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड है द फूल कार्ड, 0 बिगिनिंग कार्ड, फूल। नेक्स्ट इज द मैजिशियन, से पिकॉक, आई थिंक गैस जो ये बर्ड ऐसे पिकॉक जैसे कुछ मुझे लग रही है, और इस पे एक ऐसे एक फेस है, ह्यूमन बीइंग, आदमी का फेस इस पे उन्हें लगाया है। सो मैजिशियन करके ये कार्ड है। तो जो ओरिजिनल राइडर वेट है उससे बहुत ही मैं कहूँगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस है इस पे, कम्प्लीटली डिफरेंट, और इसका कॉन्सेप्ट भी टोटली मुझे डिफरेंट लग रहा है इस डेक का। ओके, सेकंड नंबर द पैपिस, जो कि द हाई प्रीस्टेस से आप रिलेट कर सकते हो, द पैपिस। कार्ड नंबर 3 द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 4 द एम्परर। कार्ड नंबर 5 द हायरोफेंट। अभी जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हो एक प्रीस्ट है, उसके एक हाथ में वॉन्ड है, दूसरे हाथ में कीज़ है, दोनों कीज़। तो अगर ओरिजिनल राइडर वेट में आप देखोगे तो एक थ्रोन पे वो प्रीस्ट ही सिटिंग ऑन अ थ्रोन, और नीचे उसके जो डिसाइपल्स है वो उन्होंने दिखाए हैं, उनके नीचे खड़े हैं।
ऐसे। तो ये यहाँ पे वैसे डिसाइपल्स उन्होंने नहीं दिखाया है, यहाँ पे एक अलग वे में उन्होंने इस कार्ड को प्रेजेंट किया है। द लवर्स, ये भी टोटली डिफरेंट है ओरिजिनल राइडर वेट से, जिसमें कि ऊपर एक ऐसे एंजल उन्होंने दिखाई है इन स्काइज, जो एंजल उन्हें ब्लेस कर रही है मैन एंड वुमन को नीचे ऊपर से। तो यहाँ पे वो सब मिसिंग है, यहाँ पे कुछ अलग पिक्चर रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाई है। ओके, यस। 7 द चैरियट, 8 जस्टिस। तो ओरिजिनल राइडर वेट में 8 नंबर पे स्ट्रेंथ कार्ड आता है एंड 11 नंबर पे जस्टिस कार्ड आता है। यहाँ पे 8 नंबर पे उन्होंने जस्टिस कार्ड दिया है। He's carrying a spade in his one hand and rose flower in his other hand. The Hermit, Fortune Wheel, the Wheel of Fortune card, ये है 11 नंबर कार्ड फोर्टिट्यूड, जो एक्चुअली स्ट्रेंथ कार्ड ही है। उन्होंने यहाँ पे इसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके दिया है, फोर्टिट्यूड करके। ओके, 11 नंबर कार्ड फोर्टिट्यूड। द हैंग्ड मैन, ये भी पिक्चर बहुत डिफर करती है ओरिजिनल राइडर वेट से। 12 नंबर कार्ड द हैंग्ड मैन। डेथ, टेम्परेंस, द डेविल, द बर्निंग टावर, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट, द कंप्लीटेड वर्ल्ड। और आप यहाँ से माइनर अरकाना कार्ड स्टार्ट होते हैं। तो पहले जो है ये कप सूट्स है, यानी कि इसमें उन्होंने मून, इस कप सूट को मेंशन किया है उन्होंने, मून्स। तो ये एस ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ मून्स, 3 of moons, 4 of moons, 5 of moons, 6 of moons। अगर आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो मून के अलग अलग स्टेजेस उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं, जैसे कि ये फुल मून, फिर ये क्रेसेंट मून, हाफ मून, ऐसे इसमें वो कन्वर्ट होके वापस न्यू मून की स्टेज पे ऐसे जा रहा है। वो साइकिल उन्होंने यहाँ पे दिखाई है पूरी तरह से।
और यहाँ भी एक ऐसी सन की इमेज सेंटर में ऐसे उन्होंने दिखाई है। और कुछ यहाँ पे उन्होंने हर एक कार्ड में ऐसे कुछ राइटिंग में कुछ ऐसे लिखा है। यहाँ पे प्रिंट है, रिटर्न प्रिंट ऐसे यहाँ पे कार्ड के ऊपर। जो आई थिंक सो कि कुछ रोमन लैंग्वेज में ऐसे उन्होंने लिखी है, बिकॉज एक्चुअल में ये डेक भी रोमन स्टाइल का डेक है। रोमन इस पे वो बेस्ड है पूरा डेक। और इसमें जो इमेजेस है वो भी जो रोमन एम्पायर की जो पीरियड थी उस टाइम के इस पे बेस्ड है वो। ओके, 7 ऑफ मून्स, एट ऑफ मून्स, नाइन ऑफ मून्स, टेन ऑफ मून्स। और ये अब कोर्ट कार्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नियोफाइट है। दिस रिलेट्स टू द पेज ऑफ कप्स। दिस इज इनिशिएट, ये रिलेट करता है नाइट ऑफ कप्स। प्रॉफिटेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड मास्टर, किंग ऑफ कप्स। ये इन्होंने से दो इसमें पार्ट्स में ये डेक प्रोवाइड की है। तो इसमें ऐसे सेट्स, ऐसे टू डिवाइडेड सेक्शंस आते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो मेजर अरकाना और कप सूट एक इसमें, और दूसरे इसमें रिमेनिंग सूट्स ऐसे उन्होंने यहाँ पे दिए हैं बॉक्स में। तो दिस इज सूट ऑफ पेंटिकल स्पीयर्स। So 1 of spears, this is 2 of spears, 3 of spears, 4 of spears. I love the images, बहुत ही like यूनिक टाइप की इमेजेस है एंड बहुत ही ऐसे जिसे हम बोलते हैं कि मिस्टिकल, ऐसी मिस्टिकल फील एक आती है इन इमेजेस को देख के। 5 ऑफ स्पीयर्स, 6 ऑफ स्पीयर्स, 7 of spears, 8 of spears, 9 of spears, 10 of spears, this is page of spears apprentice, astronomer, alchemist. This is suit of swords, which is suit of stars according to this tarot deck. So 1 of stars, this is 2 of stars, 3 of stars, 4 of stars, 5 of stars,
6 of stars, 7 of stars, 8 of stars, 9 of stars, 10 of stars, postulant, cardinal, abyss, pope. And this suit relates to the wand suit. 1 of sun, 2 of suns, 3 of suns, 4 of suns, 5 of suns, 6 of suns, 7 of suns, 8 of suns, 9 of suns, 10 of suns, page of suns, knight of suns, lady and prince. So that's it. So ये है पूरी जो डेक कार्ड्स मैंने अभी आपको दिखाए। एंड जो इसके जो हर एक सूट की जो कलर है वो भी ऐसे डिफरेंट रिलेट करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मर्क्यूरी, गोल्ड, कॉपर ऐसे उन्होंने उसको नेम्स दिए। तो ये आपको एक ऐसे सिल्वर कलर में जो है ये कप्स के आपके सूट्स आपको सिल्वर कलर में दिखेंगे। फिर जो ये सन का सूट्स है वो आपको येलो, गोल्डन येलो कलर में दिखेगा। फिर जो स्टार्स का सूट है वो ऐसे ग्रे, डार्क ग्रे कलर में ऐसे उन्होंने दिए है यहाँ पे। तो डिफरेंट सूट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स भी उन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं इस डेक में। और अगर आप इसकी कार्ड्स की अगर बैक साइड देखेंगे तो ये ऐसी डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे मून्स के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे उन्होंने पूरा दिखाया है इसमें डेक में। तो ये ऐसे एक डिज़ाइन है, एक ऐसी इन्वर्टेड डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे छोटे 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 इन्होंने साइड से स्टार्स भी ब्यूटीफुल एक दिखाई है। कार्ड की क्वालिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी है, हार्ड है, मीन्स ज़्यादा ऐसी फ्रेजाइल नहीं है इसकी। ये एक हार्ड अच्छी क्वालिटी है, कार्डबोर्ड जो पेपर होती है उसकी तरह। थोड़ी सी रफ इसकी सरफेस मुझे लग रही है, नॉट टू ग्लॉसी। यहाँ पे थोड़ी ग्लॉसीनेस लगती है, लेकिन बैक साइड पे थोड़ी सी इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी रफ टाइप थोड़ी फील होती है। ओके, सो ये थी हमारी लॉस्ट एरोज ऑफ नॉस्ट्रेडामस की डेक। कभी मैं, अगर मुझे चांस मिले तो मैं नॉस्ट्रेडामस और जो ओरिजिनल राइडर वेट डेक है इन दोनों को कंपैरिजन करूँगी, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे इमेजेस में डिफरेंस है दोनों की, और जो डेक की डिज़ाइन है और जो सूट्स के जो नेम्स है उसमें भी चेंजेस उन्होंने इसमें किए हैं। बाकी सब तो मुझे जो मेन जो इसकी डेक की जो थीम है वो उन्होंने सेम रखी है, बस थोड़ा उसमें उन्होंने जो डिज़ाइन, डेक के कलर्स एंड जो इमेजेस, उसमें बहुत सारे मुझे चेंजेस दिखाई दिए।
तो यस, ये थी हमारी रिव्यू द लॉस्ट एरोज ऑफ नॉस्ट्रेडामस। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।